नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और जैसा कि आपको पता है कि अपनी एसएससी जीडी की कंटिन्यू क्लासें चल रही हैं, लेकिन कल रात के 8 बजे आपको वीडियो प्राप्त नहीं हुई, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। थोड़ी असमर्थता आ गई थी, इसलिए वीडियो ना डाल पाए। तो आप भी तो इतना समझते हैं, है ना। तो फिर एक बार आप सभी का प्यार और सहयोग मिला, तो फिर दोबारा से फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। और अभी तक आप सभी को पता है हमने कितने पार्ट डाल दिए, 1 से लेकर 17 तक अपने चैनल पर। और ये जो अपना पार्ट होने वाला है, ये कौन सा पार्ट होने वाला है? पार्ट 18। और इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री और अन्य विषयों से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आए हैं, आएंगे और आते रहेंगे हमेशा, है ना। क्योंकि जीके जीएस कभी नहीं बदलता है, ये आप भी जानते हो। तो चलते हैं आपका समय खराब ना करते हुए, है ना, क्योंकि आपका समय अभी बहुत मूल्यवान समय है कई परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए। तो पहले क्वेश्चन के साथ, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? और आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो पेन कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि हम आपको फैक्ट भी बताएंगे। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो जी आपको बताना है। पहले एक चीज़ देखें, इस देश का, अपने भारत देश का जो सबसे बड़ा कानून है वो क्या कहलाता है? संसद। संसद से बड़ा कोई नहीं है, जी आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। अगर अपन संसद की बात करें तो संसद के मुख्य रूप से 2 सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। लेकिन जब भी संसद के अंग की बात की जाए तो संसद 3 अंगों से मिलकर बना होता है, एक अलग से जुड़ जाता है जिसका नाम है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो सदन होते हैं 2, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन अंग होते हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका जो अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, और ऑप्शन बी में क्या है? 2 सदन। अगला क्वेश्चन है, सदन का निम्न सदन संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन कौन से हैं? तो आपको पता है संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा जो पहला सदन होता है, इसे प्रथम सदन कहने के साथ साथ इसे कहते हैं निम्न सदन। कौन सा सदन? निम्न सदन। और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन, है ना। तो इसका जो अपना करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा और लोकसभा। सॉरी, निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो आपको पता है संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसे निम्न सदन कहते हैं, इसे उच्च सदन कहते हैं। तो इसमें से स्थायी सदन कौन सा होता है? परमानेंट कौन होता है? तो स्थायी जो सदन होता है वो होता है राज्यसभा, क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो याद रखना, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा जो सदन होता है वो होता है स्थायी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, और इसमें संसद से संबंधित कुछ तथ्य, फैक्ट, कुछ क्वेश्चन लिए गए और भी बाकी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये किसे कहा जाता है? लोकसभा को, जो ऑप्शन ए अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इस सीरीज का है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त तो दोनों के इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है संसद के कितने सदन होते हैं? 2, एक होता है लोकसभा, एक कौन सा? राज्यसभा। और जो लोकप्रिय सदन होता है, लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है लोकसभा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जनता भाग लेती है, राज्यसभा में जनता भाग नहीं लेती, इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। एक तथ्य लिखिए, लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है ना। इसमें जनता सामने वाले को चुनकर भेजती है ना। तो संसद का जो लोकप्रिय सदन है वो लोकसभा, ऑप्शन ए यहाँ पर अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने के लिए सक्षम कौन है? तो आप सभी को पता है कौन संसद को भंग कर सकता है, कौन कर सकता है? ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में क्या है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो ये आपको बताना है। तो किससे प्रतिबंधित होती है भारतीय संसद की संप्रभुता? ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में क्या है? न्यायिक समीक्षा। अगला क्वेश्चन,
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार कई एग्जामों में आया हुआ है। तो संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी यहाँ पर अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? देखो संबोधित करता है राष्ट्रपति और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो दोनों क्वेश्चन अलग हैं। तो संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन डी यहाँ पर अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो जी सभी आपको पता होना चाहिए, जो संसद की कार्यवाही होती है सूची में, इसमें जो प्रथम विषय होता है वो होता है प्रश्नकाल। क्या होता है? प्रश्नकाल, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में रही? तो जी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में रही? तो वो रही 17 अप्रैल 1952। जो आपको ऑप्शन दिख रहा है डी यहाँ पर अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो गैर सरकारी सदस्य किसे कहा जाता है जी आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पर चलते हैं, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है संसद का, है ना, ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो अभी देखा था जी संसद है ना, देश में केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार संसद को देखती है ना। तो संसद के दो अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो अंग सदन बोलेगा तो दो, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन यहाँ पर पूछा अंग, तो एक अंग है जिसका नाम क्या है? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। तो यहाँ पर अंग कितने हो जाएंगे? 3, जो हमें दिख रहा है ऑप्शन बी में अपना करेक्ट होगा। अगला, भारत की संसद में कौन शामिल है? तो आप सभी को पता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अपना सही होगा। अगला, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो आप सभी को पता है कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार, और 2 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में अपना करेक्ट होगा। इस वीडियो में है ना काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं परीक्षा उपयोगी। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों, भाई बहन, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए जिससे चैनल सब्सक्राइब हो, है ना। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो हम पूछें वो बताते चलें, बस यही गुजारिश है आपसे। तो सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद। ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जी आपको बताना है कि जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार है इसे बोलते हैं संघीय सरकार। ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो है मुंबई। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपको पता है जी, जैसे अपन भारत की बात करें तो जी अपना क्या है? भारत। क्या जी? भारत। तो यहाँ पर चीन है और चीन के इधर देखा जाए तो इधर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी, जो मानसरोवर झील तिब्बत के पठार से निकलती है। तो सिंधु नदी का उद्गम हुआ है ऑप्शन बी, जो अपना करेक्ट आंसर है, मानसरोवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? तो पता होना चाहिए जो राष्ट्रीय ध्वज नियम है ये कब से लागू हुआ था? तो जो हुआ था सन 2002 से, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को, जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में जो अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो ये भी आपको पता है, आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर है? जमशेदपुर में। ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के नाम से जाना जाता है? तो भारत का खाद्यान्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पंजाब को। ऑप्शन बी यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? बिहार
बिहार राज्य में एक क्षेत्र है जिसका नाम है सोनपुर। तो सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है ना। तो एक फैक्ट लिखिए, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक मेला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक मेला कौन सा है? ग्वालियर का मेला। इसके बाद फैक्ट क्या बताएं कि मध्य प्रदेश में लगभग कितने मेले लगते हैं? 1400। और इन 1400 मेलों में जो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में मेले लगते हैं, ये कहाँ पर लगते हैं? उज्जैन में। दूसरे नंबर पर कहाँ पर लगते हैं मेले सबसे ज़्यादा? मध्य प्रदेश में इंदौर में। और सबसे कम मेले मध्य प्रदेश में कहाँ लगते हैं? तो ये लगते हैं होशंगाबाद में। कितने लगते हैं लगभग? तो ये लगते हैं लगभग 13 के आसपास। कितने लगते हैं? 13 के आसपास। तो मध्य प्रदेश में लगभग मेले 1400 में सबसे ज़्यादा उज्जैन में, फिर इसके बाद इंदौर में, फिर सबसे कम लगते हैं होशंगाबाद में। और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सांची के स्तूप से, सिंधु घाटी में मिले अवशेष से, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से, या गया स्थित बौद्ध विहार से? तो इसका आंसर आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। और ना बनेगा तो इसके सभी जितनी भी हमने वीडियो डाल दी हैं, इनके सभी के आंसर हम कहाँ पर दे रहे हैं? कम्युनिटी में। कहाँ पर दे रहे हैं? कम्युनिटी। आप हमारा चैनल खोलिएगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट के बगल में कम्युनिटी मिलेगा। कम्युनिटी पर क्लिक करना, तो वहाँ पर जितने भी हमने जी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाले हैं, वहाँ पर आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे, है ना। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी तक आप तक पहुंच जाए, है ना। अब हमारी कंटिन्यू क्लासें रहेंगी। बस थोड़ा असमर्थता आ गई थी, थोड़ा फीवर वगैरह हो गया था, इसलिए वीडियो ना डाल पाए, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जो रुकावट आई आपकी पढ़ाई में, है ना, लेकिन अब रुकावट नहीं आएगी। अब आपको सक्सेस दिलाकर ही रहेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए पढ़िएगा। आपके लिए मंगल कामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।